नमस्ते दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से एक नया उपन्यास शुरू कर रही हूँ। शुभदा, लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों, उपन्यास लंबा होने के कारण इसे कई भागों में अपलोड किया जाएगा। आशा करती हूँ इस कहानी में आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। यदि मेरी कोशिश अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में भी अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित शुभदा एक भावुक और मार्मिक उपन्यास है, जो गरीबी के बीच जी रही शुभदा नामक एक स्वाभिमानी नारी के संघर्ष, समर्पण और उसके शराबी पति के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह उपन्यास नारी वेदना को प्रमुखता से चित्रित करता है और समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए एक उदारवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। शुभदा, जो गरीबी और कष्ट झेलते हुए भी अपने नशेरे पति के प्रति समर्पित है, लेकिन स्वाभिमान की भावना भी उसमें कूट-कूट कर भरी है। यह उपन्यास शुभदा और उसकी विधवा बेटी के जीवन के संघर्षों और उनके सामने आने वाली सामाजिक और पारिवारिक मुश्किलों को प्रस्तुत करता है। तो आइए सुनते हैं। कृष्ण प्रिया देवी ने गंगा के पानी में खड़ी होकर आंख और नाक बंद कर 3 डुबकियां लगाई। इसके बाद पीतल के घड़े में पानी भरते भरते बोली, जब नसीब फूटता है तब इसी तरह फूटता है। घाट पर 3-4 स्त्रियां और भी स्नान कर रही थी। वे सब आश्चर्यचकित हो उनके मुंह की ओर देखती रह गई। लड़ाकू स्वभाव वाली कृष्ण प्रिया से साहस करके कोई बात पूछना या उनकी किसी बात का उत्तर देना अरे गहरे के लिए सरल काम नहीं था। एक बात और थी, उस समय वहां जो भी स्त्रियां नहा रही थी वे सभी आयु में उनसे छोटी थी। विंदो, यही मैं कह रही हूँ कि मनुष्य के भाग जब फूटते हैं तब इसी तरह फूटते हैं। यह बात जिसे सुनाकर कही गई थी उसका नाम था विंध्यवासिनी। धनी परिवार में विंदो ने जन्म लिया था। धनवान घर की ही वह बहू बनी। आजकल वह मायके आई हुई थी। विंदो ने तार लिया कि यह बात मेरे ही संबंध में कही गई है, इसलिए साहस करके उसने कहा, क्यों बुआ जी? यही हारान मुखर्जी की बात याद आ गई। मानो भगवान उन लोगों के पैर खींचकर उन्हें डुबा रहे हैं। विंध्यवासिनी ने जान लिया कि हारान मुखर्जी की दुर्अवस्था की बात हो रही है। इससे वह भी दुखी हुई। लगभग 1 महीना हुआ हारान के 5-6 वर्ष के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। उस घटना को याद कर उसने कहा, जब मौत ने ही छीन लिया तब उसमें किसका वश है? इसके सिवा जन्म और मृत्यु में किसका घर बचा है? पहले तो विंध्यवासिनी की बात कृष्ण प्रिया ठीक ठीक समझ नहीं पाई। फिर कुछ देर बाद वह बोली, महीना भर हुआ उनका बच्चा भी मर गया है। लेकिन वह बात नहीं है विंदो। जिंदगी और मौत तो प्राकृतिक है। शायद तुमने कुछ सुना नहीं। विंध्यवासिनी कुछ बोली नहीं। वह केवल उनके मुंह की ओर देखती रह गई। फिर कृष्ण प्रिया बोली, हारान मुखर्जी का हाल शायद तुमने सुना नहीं। विंध्यवासिनी ने पूछा, उनका और क्या समाचार है? वही तो बता रही हूँ बिटिया कि गलत काम का नतीजा ऐसा ही होता है। मुझे तो जो कुछ दुख होता है वह सोने की प्रतिमा जैसी उसकी बहू की याद आने पर होता है। बेचारी एक दिन के लिए भी सुखी नहीं हुई। पहले की तरह विंदो उनका मुंह देखती रह गई। उसकी समझ में कोई विशेष बात नहीं आई, लेकिन कृष्ण प्रिया के मुंह से जो इतनी बातें निकली थी वे निरर्थक नहीं प्रमाणित हुई। जिस आशय ने
उन्होंने मूल बातों को छिपाकर डालियों और पत्तियों को हिलाया था, वह सिद्ध हो गया। घाट पर जिस किसी ने भी इस बात को सुना, उसी के विस्मय और कुतूहल की सीमा न रही। सभी के दिल में यह बात आने लगी कि हरान मुखर्जी के विषय में कौन सी बात हो सकती है जिसका पता उन्हें नहीं है और गांव के दूसरे लोगों को मालूम है। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद विंदो ने कहा, बुआ जी, कौन सी ऐसी बात है? क्या मैं भी उसे सुन सकती हूँ? बुआ, सुन क्यों नहीं सकती हो, लेकिन बात कोई सुखदायक तो है नहीं, इसी से उसे कहने का मन नहीं होता। जिस समय वह याद आती है, हृदय में तीर सा चुभने लगता है। हाय, भोली भाली लड़की के जीवन में इतना दुख है। विंदो, किस बात का कष्ट? बुआ, कष्ट किस बात का है? कितनी तरह के कष्ट उसे मिल रहे हैं, कितनी तरह की मुसीबतें वह सहन कर रही है, यह मैं तुम लोगों को कहाँ तक समझाऊंगी। विंदो, तब भी कुछ तो सुनो बुआ जी। बुआ, नहीं, इस समय जाने दो इस बात को, छिपा तो कुछ न रह सकेगा, बात सब लोगों को मालूम हो जाएगी। कई लोगों को तो वह मालूम भी हो चुकी है, तुम लोगों के कानों में भी परे बिना वह न रह सकेगी। यह दूसरी बात है कि पहले परे या बाद में। बिंदु, तुम ही क्यों नहीं बतला देती हो? बुआ, नहीं, मैं न बताऊंगी, सोचती हूँ कि दूसरे की बात में पड़ना ठीक नहीं है। बिंदु ने हंसकर कहा, बुआ जी, हम लोग क्या तुम्हारे लिए पराए हैं? मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे यह बात छिपा न रखोगी। बुआ, गंगा जी में खड़ी होकर क्या मैं झूठ बोलूंगी? बिंदु, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? क्या मैं तुझसे झूठ बोलने के लिए कह रही हूँ? बुआ, तब मैं कैसे बताऊं? अभी तो गंगा जी में खड़ी खड़ी मैं कह चुकी हूँ कि दूसरों की बात में ना पड़ूंगी। कलह प्रिया कृष्ण महारानी जब चली गई, तब घाट पर जितनी स्त्रियां थी वे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। बात किसी की समझ में ना आई। उन सबके आश्चर्यचकित होने का एक कारण और भी था। आज तक उनमें से किसी के सामने ऐसा मौका कभी नहीं आया था कि कृष्ण प्रिया ने कोई बात कही हो और उसे समाप्त किए बिना छोड़ दिया हो। खैर, स्नान से निपट कर वे सब अपने अपने घर की तरफ चली। विंदो भी लौट कर घर आई। सूखे कपड़े पहनकर वह माँ के पास बैठी। माँ ने कहा, विंदो, इतनी देर तुम नहाती रही? बिटिया, देर तक जल में रहने से कहीं तबीयत खराब हो गई तो? विंदो, तो होगा क्या, चरपाई पर ही 2 दिन पड़ी रहूंगी। माँ ने हंसकर कहा, सीधी बात है, इसके लिए चिंता किस बात की? विंदो ने कहा, हरान मुखर्जी को फिर क्या हो गया माँ? माँ, अब होगा क्या? विंदो, आज घाट पर कृष्णा बुआ कुछ इस प्रकार की बातें कर रही थी कि जैसे उनके यहाँ पुत्र की मृत्यु के बाद कोई नई दुखदायक घटना हुई है। क्या तुमने कुछ सुना नहीं? माँ, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कृष्णा क्या कह रही थी? विंदो, वह कह रही थी कि भगवान हरान मुखर्जी को पैर खींचकर उन्हें डुबो रहे हैं, लेकिन उस भाग्यहीन पुरुष की अवस्था पर मुझे दुख नहीं होता। दुख होता है सोने की प्रतिमा जैसी उसकी बहू के कारण। केवल इतना ही उनके मुंह से निकला है और अधिक वह कुछ नहीं बोली। आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि दूसरों की चर्चा मैं न करूंगी। माँ, तो इतने दिनों के बाद महारानी के हृदय में धर्म का ज्ञान पैदा हुआ है? विंदो, माँ, क्या सचमुच ही तुझे कुछ नहीं मालूम? माँ, कुछ भी नहीं। विंदो, तो आज मैं दोपहर को अवश्य उनके घर जाऊंगी। माँ, क्यों? क्या यह जानने के लिए कौन सी दुर्घटना उनके यहाँ हुई है? विंदो, हाँ। माँ, क्या तू पागल हो गई है? जिस झमेले में पड़ने की उनकी इच्छा नहीं हुई, उसके विषय में जानने के लिए तू जाएगी? विंदो, उनकी किनकी? विंदु की माँ ने कुछ इधर उधर करके कहा, उन्हीं कृष्ण प्रिया की।
विंदो, क्या कृष्ण प्रिय आदर्श हैं कि वह जो कुछ न करे वह किसी को भी नहीं करना चाहिए? माँ, इन सब विषयों में तो वह एक तरह से आदर्श ही है। विंदो, होंगी आदर्श, आज मैं तो जाऊंगी। माँ, दूसरे के मामले में न पड़ोगी तो क्या होगा? विंदो, अच्छा माँ, यदि एक आदमी डूब रहा है तो यह सोचकर कि दूसरे माँ के मामले में कौन पड़े, उसे बचाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। माँ, लेकिन तू तो बचाने के ख्याल से नहीं जा रही है ना विंदो? विंदो, कौन डूब रहा है यह बात जब मालूम हो जाएगी तब मैं क्यों नहीं बचाऊंगी? विंदो की माँ के मुंह से कुछ देर तक कोई बात नहीं निकली। बाद में उन्होंने कहा, बिटिया, वहां तुम्हारे जाने की आवश्यकता नहीं। हरान मुखर्जी भले आदमी नहीं है, तुम्हारे पिता से उनकी दुश्मनी है, उनके घर में तुम्हारा जाना क्या अच्छा लगेगा? विंदो, हरान मुखर्जी भले आदमी नहीं है यह मैं जानती हूँ, लेकिन क्या मैं उसके पास जा रही हूँ? उसकी पत्नी के पास जाने में क्या आपत्ति है? मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि वे लोग किसी न किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। ऐसी दशा में पास पड़ोस में रहते हुए भी यदि हम लोग उनकी तरफ से आंखें बंद कर रखेंगे तो ससुराल में मेरा कोई मुंह न देखेगा। माँ, अघोरनाथ ने क्या तुझसे यह कहकर रखा है कि गांव में घूम घूम कर यह देखती रहना कि किसके घर में क्या हो रहा है? और अगर तुम हरान मुखर्जी का समाचार न जान सकोगी तो क्या वो तुम्हारा मुंह न देखेंगे? इधर मैं माँ होकर जो करने के लिए तुझे रोक रही हूँ, क्या तुझे मेरी बात नहीं माननी चाहिए? विंदो, नहीं माँ, मुझे वहां जाना ही चाहिए। माँ, जाकर तू क्या कर लेगी? हरान मुखर्जी को क्या हुआ है, इसकी क्या घर में किसी को जानकारी नहीं है? विंदो, तुमने किस तरह जाना? माँ, तुम्हारे बाबूजी ने मुझे बताया है। विंदो, तो मुझे क्यों नहीं बताती हो कि क्या हुआ? माँ, नंदी महोदय के यहाँ कुछ गमन किया है, इसलिए उन्होंने हरान मुखर्जी को पुलिस के हवाले कर दिया है। विंदो, कौन है नंदी महोदय? माँ, ब्राह्मण पारा के जमींदार हैं। हरान मुखर्जी उन्हीं की रियासत में काम किया करता था। विंदो, गबन कितने रुपए का किया है? माँ, 200 रुपए के करीब। बिंदु, किसी ने जमानत नहीं की? माँ, जमानत करेगा कौन? गांव में केवल तुम्हारे बाबूजी को सब लोग जानते हैं, वही एक ऐसा आदमी है जो जमानत कर सकते हैं, लेकिन उस अभागे ने तो उन्हें दुश्मन बना रखा है। इनसे एक बार जमानत करने के लिए कहा भी, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। बिंदु कुछ देर मौन रही। बाद में उसने कहा, जरा देर के लिए दोपहर में मैं उनके यहाँ जाऊंगी। जब से आई हूं तब से एक बार भी उनकी बहू से भेंट नहीं की। बिंदु की माँ अवाक हो उठी। गुस्से के साथ उन्होंने कहा, इतनी बातें सुन लेने के बाद भी तू जाएगी? बिंदु ने बहुत ही सरल और स्वाभाविक ढंग से सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, और कुछ कह न सकी। कुछ देर मौन रहने के बाद बिंदु ने फिर कहा, उनके यहाँ मेरे जाने के कारण किसी को किसी प्रकार की हानि न होगी। मेरा तो यह कहना है माँ कि पुरुषों का झगड़ा औरतों तक न पहुंचे तो अच्छा है। देर होते देखकर माँ उठ गई। चलते समय उन्होंने कहा, वह सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। बिंदु, मैं ऐसी तरकीब से जाऊंगी कि बाबूजी को मालूम ही न हो सकेगा। माँ, उन्हें मालूम हुए बिना न रह सकेगा। बिंदु, तुम कह दोगी तो मालूम हो ही जाएगा। माँ, लेकिन यह बात मालूम होने पर वह बहुत अधिक नाराज होंगे। बिंदु ने अनमने भाव से कहा, माता पिता संतान से नाराज होते हैं, लेकिन उनका गुस्सा अस्थायी नहीं होता। थोड़ी ही देर में उस अप्रिय बात को भूल जाते हैं। इसके लिए तुम चिंता न करो। इस स्थान का नाम हल्लुदपुर है। यह गांव जिस जिले में है उसका जिक्र करके किसी के दिल को दुखाना अच्छा नहीं। यह कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां किसी को जाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ देखने सुनने योग कोई चीज नहीं है। फिर भी अगर किसी के दिल में जानने के लिए ज्यादा इच्छा हो तो मेरे लिखे हुए विवरण के आधार पर
बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। सुनने में आया है कि इस गांव में पहले कई बहुत समृद्ध परिवार थे। यह बात सच भी मालूम पड़ती है। एक तो यह गांव गंगा जी के किनारे बसा हुआ है, दूसरे यहाँ शिव जी के 2-4 बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर टूटे फूटे हैं और बस्ती से बिल्कुल बाहर है। बेत के वन तथा कुश की झाड़ियों में प्राय अपना आधा भाग छिपाए हुए देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो ये मौन व्रतीधारी योगी हैं। वहाँ 2-1 पक्के तालाब भी है जहाँ गाय बैल घास चरते हैं। इस गांव की दशा सदा ऐसी ही नहीं रही, लेकिन आज यहाँ केवल ब्राह्मणों और कायस्थों के 10-20 घर हैं। उन्हीं की आश्रय में निम्न वर्ग के भी 50-60 झोपड़े हैं। गांव के चारों ओर सिर्फ झाड़ियाँ और जंगल है। बीच बीच में 2-1 पगडंडियाँ भी है। हरान चंद्र मुखर्जी का घर भी इसी गांव में है। यह घर पुराना है, ईंटों का बना हुआ है। 2 कमरे ऊपर के हिस्से में और 4-5 कमरे नीचे हैं। घर के चारों तरफ बांस की कोठरियां है। 2-4 केले के पेड़ लगे हुए हैं। आम और बेत के 2-2 आम के पेड़ हैं और 1 कैथ का पेड़ है। यही मुखर्जी का निवास स्थान है और यही उनकी अचल संपत्ति है। हलूदपुर में आधा कोस की दूर पर ब्राह्मण पारा के जमींदार नंदी महोदय के यहाँ हरान चंद्र नौकर थे। 20 रुपया माहवार तनख्वाह पाते थे। इससे उनके घर का खर्च आसानी से चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता। सदा ही हाथ तंग रहता, सदा ही किसी न किसी चीज की जरूरत बनी रहती थी। हरान चंद के घर में खाने वाले भी कई प्राणी थे। उनकी पत्नी, 2 पुत्र, 2 कन्याएं थी और 1 विधवा बहन थी। कहने का मतलब आमतौर पर बंगाली परिवारों में जितने रहते हैं वे सब थे। लेकिन पहले जब वह महीने के अंत में 20 रुपए ले जाकर पत्नी के हाथ में रख देते, तब आजकल की तरह किसी को यह जानने का मौका न मिलता कि उनके परिवार का खर्च मुश्किल से चलता है। रोज ही किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती है। उनकी पत्नी और बड़ी बहन मिलकर गृहस्थी का कामकाज बड़े हिसाब से चलाती थी, लेकिन अब हरान बाबू ऐसा नहीं करते। इससे उनकी गृहस्थी की कमी दूर नहीं होती। आज चावल नहीं है तो कल दाल नहीं है, परसों लकड़ी की कमी के कारण चूल्हा नहीं जल सका। इस तरह आज यह नहीं है, आज वह नहीं है। यह सुनते सुनते मुखर्जी महाराज की तबीयत उब गई और उन्होंने अनुचित उपाय का सहारा लेकर आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने का निश्चय किया। तहसील वसूल का काम हरान चंद के हाथ में था। इसे सरकारी रुपयों में थोड़ा थोड़ा निकाल कर वह अपने काम में लगाने लगे। जमींदार के वह विश्वास पात्र व्यक्ति थे। इससे पहले कुछ दिनों तक उन पर कोई शंका न कर सका, लेकिन सदा ही तो किसी की आंख में धूल नहीं झोंकी जा सकती। धीरे धीरे उनके प्रति अविश्वास उत्पन्न होने लगा। आखिर में वह अविश्वास प्रबल हो उठा कि नंदी महोदय उन पर निर्भर न रह सके। उनके कागज पत्र मंगवा कर उन्होंने सारा हिसाब मिलाया। हिसाब में भूलों की भरमार थी। गबन के भी काफी तथ्य मिल गए। इस बीच में हरान बाबू बहुत सा रुपया खा चुके थे। जमींदार श्री भगवान नंदी बड़े ही दयालु और कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वह किसी के साथ यथासंभव कठोर व्यवहार नहीं करते थे। हरान चंद्र को बुलाकर उन्होंने पूछा, तुमने कितने रुपए खा डाले हैं? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम ही नहीं? हिसाब किताब देखने से मालूम पड़ता है कि 3,000 से अधिक रुपए खा गए हो। क्या किया उन सब रुपए का? खर्च कर दिए। खर्च तो कर डाले तुमने, लेकिन चोरी क्यों की? 20 रुपए से निर्वाह नहीं होता था, इसे चोरी करनी पड़ी। लेकिन इन्हीं 20 रुपए से आज तक तुम्हारा निर्वाह होता आया था, अब कैसे नहीं होता? कोई ऐसा कारण तो मेरी समझ में नहीं है। यदि आर्थिक तंगी थी तो मुझसे कहना चाहिए था। कहने पर क्या आप मुझे अधिक रुपए दे देते? मुमकिन था कि मैं तुम्हारी तनख्वाह कुछ बढ़ा देता, लेकिन अब उस बात को जाने दो।
तुमने जितने रुपए चुराए हैं उनका आधा भी दे सको तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। रुपए कहाँ से दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ जमीन जायदाद हो तो उसे ही बेचकर तुम रुपया दे दो। जो एक झोपड़ी है रहने के लिए, उसे ही बेचकर जो कुछ मिले वसूल कर लीजिए। उस दशा में तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ जाएंगे? पेड़ के नीचे रहेंगे। भगवान बाबू बहुत देर तक हरान चंद के मुंह की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे नहीं मालूम। अब उन्होंने हरान चंद को विदा कर दिया और अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, क्या तुम हरान मुखर्जी के घर का हाल मालूम कर सकते हो? इस तरह का हाल आप जानना चाहते हैं, यही कि उनकी पारिवारिक दशा कैसी है, कुछ संपत्ति आदि उनके पास है या नहीं, और वह किसी के ऋणी हैं या नहीं। उस कर्मचारी को हरान बाबू का बहुत सा हाल मालूम था। इससे उसने कहा, जहां तक मैं जानता हूं, मुखर्जी महाशय की दशा अच्छी नहीं है। संपत्ति भी शायद उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन पर किसी का कुछ ऋण वगैरह है या नहीं, यह बात मैं नहीं बतला सकता। अच्छी तरह खबर कर मुझे बताना। 2 दिन के बाद उस कर्मचारी ने बाबू साहब को बतलाया कि मुखर्जी महाशय की आर्थिक दशा अत्यंत ही शोचनीय हो गई है। बाकी चीजों के विषय में मैंने जो कुछ बतलाया था वह सब बिल्कुल सत्य है। भगवान बाबू ने पूछा, मुखर्जी क्या कुछ नशा आदि किया करते हैं? जी हाँ, वह गांजा पीते हैं। यही कारण है कि उस दिन उनकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। क्या कोई अमानुषिक दोष भी उनमें है? कर्मचारी ने नीचे की ओर मुंह किए हुए कहा, सुनता तो हूं। तब तुम एक काम करो, कल अदालत में जाकर उसके नाम गबन का दावा दायर करो। साथ ही पुलिस में इसकी खबर दे दो। अंत में परिणाम यह हुआ कि हरान महाशय को गिरफ्तार होकर हवालात में जाना पड़ा। समीप होने पर भी हलूदपुर में यह बात प्रायः कोई न जान सका, लेकिन विंदो के पिता भवतारण गांगुली को यह मालूम था। शायद नंदी महोदय ने ही इस घटना की सूचना दी थी। वह एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। यदि वह चाहते तो हरान चंद को उसी समय हवालात से छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हरान चंद्र के और कोई सहायक या साधन था नहीं, इसलिए वह हालात में पड़े पड़े सड़ते रहे। हाँ, एक बात है, कलह प्रिया कृष्णा प्रिया को यह बात कैसे मालूम हो गई? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल वही दे सकती है। बैसाख का महीना है, दोपहर का समय है, आकाश पर काले काले बादल छाए हुए हैं। इससे अंधेरा हो गया है। ऐसे समय में हरान बाबू के रसोई के बरामदे में उनकी स्त्री और ज्येष्ठ कन्या ललना एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए बैठी है। उन दोनों का मुंह सूखा हुआ है। आज एकादशी है। ललना बाल विधवा है, इससे उनके भोजन का कोई प्रश्न ही नहीं है। और उसकी माता, उन्होंने भी अभी तक मुंह में कुछ नहीं डाला। ललना ने कहा, माँ, शायद आज भी बाबूजी नहीं आएंगे। बादल बराबर चढ़ते आ रहे हैं। अगर कहीं वर्षा होने लगी तो रसोई में पैर रखने तक की जगह न रह जाएगी। तुम कुछ खा क्यों नहीं लेती? ललना की माम ने कहा, तनिक और देख लो, 3 दिन से वह नहीं आए। संभव है आ ही जाए। माँ, बाबूजी ऐसा तो और कभी नहीं किया करते थे। 3 दिन से वह नहीं आए, अगर आज भी ना आए तब क्या कर सकती हूँ? एकादशी के दिन रासमणी हरान बाबू की बड़ी बहन देर से स्नान पूजा किया करती थी। जिस समय माँ बेटी में ये बातें हो रही थी, उसी वक्त नित्य क्रिया से छुट्टी पाकर माला फेरती फेरती वह भी आ पहुंची और चिल्लाकर बोली, बहू, अभी तक खाया नहीं तुमने? बहू ने खिन्न भाव से कहा, तनिक और इंतजार कर लूं। कर लो मेरा सिर, और इंतजार से क्या होगा? वह बदमाश क्या आज इस वक्त लौट कर आएगा? गांजे के नशे में वह चूर किसी मौगी के घर पड़ा होगा। व्रत के दिन
रासमणी के स्वभाव में बहुत कुछ चिड़चिड़ापन आ जाया करता है। उनकी इस बात के उत्तर में जब किसी के मुंह से कुछ न निकला तब वह और कुपित हो उठी और बोली, वह मुंह जला, कब मरेगा कि हमारी छाती की आग बुझेगी। इस बार ललना न सह सकी, दुखित भाव से बोली, बुआ जी, एकादशी के दिन सांप क्यों दे रही हो? यह बात रासमणी के हृदय में जाकर चुभ गई। भाई के संबंध में इस तरह की अशुभ बात मुंह से निकल जाने के कारण वह मन ही मन बहुत दुखी हुई। साथ ही उन्होंने लज्जा का भी कम अनुभव नहीं किया। लेकिन कल की छोकरी ललना इस तरह की बात उनसे कह गई, इसलिए उनकी नाराजगी और भभक उठी। उन्होंने कहा, अभी कल तू मेरे सामने पैदा हुई है, आज मुझे एकादशी द्वादशी सिखाने आई है। बूढ़ी हो गई मैं, इतना भी नहीं जानती हूँ। तेरा ही बाप है वह, मेरा कुछ नहीं है क्या? यह सब कहते कहते रासमणी की आंखें भर आई। दुखी होकर कहने लगी, भैया, मेरा 3 दिन से घर नहीं आया, उसके लिए मेरा हृदय कितना दुखी हो रहा है यह मैं ही जान सकती हूँ। इतना कहकर रासमणी ने आंचल से 2 बूंद आंसू पोंछ डाले और फिर कहने लगी, मेरी बुढ़ापे की अवस्था है, क्रोध में आती हूँ तो कुछ का कुछ कह बैठती हूँ, लेकिन तुम लोगों से जरा भी नहीं सहा जाता। आंख में उंगली घुसेड़ कर भूल दिखाने तथा 4 बातें सुनाने के लिए सदा तैयार रहती हो। कोई मतलब नहीं भैया, मैं तुम लोगों की बातों में न पड़ूंगी, लेकिन खाए बिना बहुत सूख सूख कर काटा होती जा रही है, इसलिए 2 बातें मुंह से निकालनी ही पड़ती है। ललना को बहुत ही दुख हुआ। उसे यह नहीं मालूम था कि मेरी इस एक बात का इतना गंभीर अर्थ निकाला जा सकता है और इसके कारण अश्रुपात भी हो सकता है। उसने कहा, बुआ जी, मुझसे भूल हो गई, अब इस तरह की बात कभी नहीं कहूंगी। वास्तव में ललना ने बुआ से इतनी तीखी बात कह अनुचित कार्य किया था। उसकी माता ने कहा, बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें सोच समझकर हर बात मुंह से निकालनी चाहिए। इस तरह की बातचीत के बाद आग्रह करने पर ललना की माता ने कुछ खाना खाया। उसके बाद ही अपनी 5 वर्ष की कन्या प्रमीला का हाथ पकड़े हुए विंध्यवासिनी ने हारान बाबू के घर में प्रवेश किया। सामने ही रासमणी खड़ी थी। विंध्यवासिनी की ओर दृष्टि जाते ही उन्होंने कहा, बिंदु तो भाई अब इस ओर कभी दिखाई ही नहीं देती। बिंदु दबने वाली स्त्री नहीं थी। हंसकर वह भी झट बोल उठी, तुम्हें कहाँ रोज खड़ी रहती हो दीदी? मुझे क्या घर से पैर निकालने का अवसर मिलता है? बहन, छोटे लड़के की बीमारी के कारण एक क्षण के लिए भी निकलने का समय नहीं मिलता। उसे क्या हुआ है? बुखार है, तिल्ली बढ़ गई है, पेट में रोग हो गए हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। बहू कहाँ गई? अभी उसने जरा सा खाया है, उस कमरे में लड़के के साथ जाकर बैठी है। खाने में इतनी देर कर दी। हैरान की राह देख रही थी। वह 3 दिन से घर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि संभव है आता ही हो, इसलिए इतनी देरी हो गई। बिंदु वहां रुकी नहीं, वह सीधे कमरे में गई जिसमें बहू अपने रोगग्रस्त छोटे लड़के माधव के सिराने बैठी हुई उसे कहानी सुना रही थी। माधव हारान मुखर्जी का छोटा लड़का है। उसकी आयु अभी 8 वर्ष की है। 1 वर्ष हुआ वह मलेरिया ज्वर से पीड़ित हुआ था। तब से ही इस रोग से एक दिन के लिए भी उसका पिंड नहीं छूट सका है। इधर उसकी तिल्ली भी बढ़ गई है। बहुत कमजोरी के कारण एक तरह से चारपाई से लग गया है। वैसे उसका रोग कुछ असाध्य नहीं है। यदि नियमित रूप से किसी अनुभवी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती तो वह अब तक कभी का ठीक हो गया होता, लेकिन रुपयों की कमी के कारण उसकी चिकित्सा की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। साधारण ढंग की औषधियों, चूर्णों तथा कुनैन की मदद से वह किसी तरह भी रोग मुक्त नहीं हो पाया।
माधव ने बड़ी करुणा भरे स्वर में माँ से कहा, माँ, बाबूजी 3-4 दिन से मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आए? वह यहाँ नहीं है। कहाँ गए हैं माँ? माँ ने जरा सा इधर उधर करके कहा, तुम्हारी दवा लेने गए हैं। बालक प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, मीठी दवा लाते तो अच्छा था माँ, कड़वी दवा मुझसे नहीं खाई जाती। देखो माँ, अच्छा होकर पहले की तरह फिर घूमने फिरने की मेरी बड़ी इच्छा होती है। जरा देर रुकने के बाद वह फिर बोल उठा, माँ, मैं अच्छा हो जाऊंगा ना? माँ के नेत्रों में जल आ रहा था। मन ही मन वह कह रही थी, विधाता के मन में क्या है यह तो वही जानते हैं। प्रकट रूप से वह कुछ कहने को ही थी। इतने में तेजी से पैर बढ़ाती हुई बिंदु पास आ गई और बोली, क्यों नहीं हो जाओगे बेटा? मैं पास रहकर तुम्हें अच्छा कर दूंगी। अभी तक माधव या उसकी माता ने यह नहीं देखा था कि बिंदु आ रही है, इसलिए वे दोनों ही चकित हो उठे। बिंदु चारपाई पर बैठ गई। उसने कहा, सुबदा, भोजन कर लिया है तुमने? हरान चंद्र की पत्नी का नाम था सुबदा। बिंदु उम्र में उससे कुछ छोटी थी, लेकिन फिर भी बातचीत के मौके पर वह उसका नाम लेकर ही पुकारा करती थी। सुबदा ने सिर हिलाकर सूचित किया, हाँ। तुम्हारी बड़ी लड़की कहाँ है? शायद ऊपर है, तनिक उसे बुलाओ तो। यह कहकर बिंदु स्वयं पुकारने लगी, ललना, ओ ललना। ऊपर से ही ललना बोली, क्या है? जरा नीचे तो आओ बिटिया। ललना के आने पर बिंदु ने अपनी कन्या को उसे दे दिया और कहा, प्रमिला को लेकर थोड़ी देर तक तुम अपने छोटे भाई के पास बैठो तो बिटिया। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी माँ से भेंट हुई है। उस कमरे में जाकर थोड़ी देर मैं इनसे बातें कर लूं तो आती हूँ। प्रमिला को ललना को देकर बिंदु सुबदा का हाथ पकड़े हुए ऊपर जाकर बैठी। कमरे का दरवाजा उसने बंद कर लिया। तब उसने कहा, हरान भाई आज कितने रोज से घर नहीं आए? 3 दिन से। आए क्यों नहीं? कुछ मालूम है तुम्हें? कुछ नहीं। बिंदुवासिनी जिस प्रकार से बातें कर रही थी उससे सुबदा भयभीत हो उठी, शायद कुछ कह बैठे। इधर बिंदुवासिनी मौन भाव से बैठी हुई कुछ सोचने लगी। सुबदा पसीने से तर हो गई। बड़ी देर के बाद बिंदु ने कहा, सुबदा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इच्छा करने पर भी मधुर भाव से नहीं कही जा सकती, जानती हो ना? सूखे हुए मुख से सुबदा ने कहा, जानती हूँ। क्यों? इधर 3-4 दिन से हरान भाई घर नहीं आए। मान लो कि उनके संबंध में अगर कोई ऐसी बात बतलानी पड़े जो अशुभ हो। सुबदा की सारी देह में बिजली सी दौड़ गई। शायद वह अब जिंदा नहीं है। इतना कांप क्यों रही है? कौन कहता है कि वह जीवित नहीं है? जीवित है। राम कहो, जीवित क्यों नहीं है? जीवित है और भले चंगे हैं, सब तरह से ठीक है। यह सुनने पर भी सुबदा कुछ कह न सकी। बहुत देर के बाद मुरझाए हुए मुख से उसने धीरे धीरे पूछा, तब हुआ क्या है? यही बतलाने तो मैं आई हूँ, किंतु तू जब इस तरह व्याकुल हो उठेगी तब मैं कैसे कोई बात बतला सकूंगी। सुबदा ने एक लंबी सांस भरी। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं घबराऊंगी नहीं। क्या हुआ है, बतलाओ तो। रुपए खा गए, इसलिए नंदी महोदय ने हवालात भिजवा दिया है। हवालात भिजवा दिया है? सुबदा का चेहरा फक हो गया। उसने पूछा, अब क्या होगा? होगा क्या? उन्हें छुरा कर लाना होगा। क्या यह संभव है? संभव क्यों नहीं है? क्या हवालात में जाते ही कोई कैद हो जाता है? बड़ी देर चुप रहने के बाद सुबदा ने कहा, बिंदु, एक बार मैं तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊंगी। बिंदु ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि सुबदा को देखने पर पत्थर पिघल जाएगा, लेकिन भौतारण गांगुली न पिघलेंगे, इसलिए अपनी असम्मति प्रकट करती हुई बोली, उनके पास जाकर तुम करोगी क्या? मेरे तो कोई है नहीं। अगर वह दया करके कुछ उपाय कर दे तो? जिसके कोई नहीं होता उसकी रक्षा भगवान करते हैं।
हारान भैया और मेरे बाबूजी में सदा से ही दुश्मनी थी। ऐसी अवस्था में उनके पास जाने से कोई लाभ नहीं है। तब क्या उपाय है? उपाय मैं कर दूंगी। अगर कुछ करना ही है तो क्या मैं बेकार यह दुखमय समाचार ही सुनाने आई हूँ? लेकिन मैं जो कुछ कहूंगी वह क्या तुम कर सकोगी? जरूर करूंगी, चाहे कितना कठिन काम हो, सुभदा ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ तो सुनो, वे 200-300 रुपए खा गए हैं, इसलिए नंदी बाबू ने उन पर दावा कर दिया है। 200-300 रुपए? सुभदा को भ्रम हुआ। उसने कहा, इतने रुपए क्या कोई एक साथ खा सकता है? इसके सिवा यदि वह रुपया चुरा भी लाते तो रखते कहाँ? नहीं बिंदो, इतने रुपए उन्होंने कभी नहीं चुराए। नहीं चुराए तो अच्छा ही है, लेकिन अब तो इस तरह सोच विचार करने से काम नहीं बनेगा। इस समय केवल एक उपाय है, इतने रुपए नंदी महोदय को देकर उनसे अनुनय विनय की जाए तो संभव है कि वह मामला वापस ले। लेकिन यह कैसे हो सकता है? इतने रुपए मिलेंगे कहाँ? रुपयों के लिए भी मैं एक उपाय बताती हूँ। बहू, यह लज्जा प्रदर्शित करने का समय नहीं है। मैं अपने हाथ के दोनों सोने के करे तुम्हें दे रही हूँ। इन्हें लेकर आज रात में तुम स्वयं भगवान बाबू के पास जाओ। उनसे मुलाकात होने पर जो उचित हो वह करना। शुभदा ने आश्चर्य करके कहा, तुम्हारे हाथ के करे ले जाऊं? हाँ, मैं अपने करे तुम्हें दे रही हूँ, तुम इन्हें निसंकोच ले जाओ। इन दोनों करों का दाम 300-400 रुपए होगा। उन्हें देकर तुम उनसे अनुनय विनय करना तो संभव है कि वह छोड़ दे। किंतु विंदो, किंतु क्या? पहले तुम अपने स्वामी को बचाओ, तब फिर किंतु परंतु करना। यह क्या संकोच करने का समय है? बहू, मेरे रुपए वापस करने की तुम्हें कुछ चिंता ही नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा लड़का बड़ा होने पर ये रुपए अदा कर देगा। क्या आज ही जाऊं? हाँ, आज ही। मगर जाऊं किसके साथ? क्या कोई ऐसा विश्वास पात्र आदमी है? कोई नहीं। तो फिर अकेली ही जाओ। अकेली जाना और भी अच्छा है, क्योंकि जितने आदमी सुनेंगे उतनी तरह की बातें होंगी। अच्छी बात है, मैं आज ही जाऊंगी। हाँ, तुम आज ही जाना। सांझ हो जाने के बाद एक मैली सी धोती पहन लेना और मुंह ढक लेना, तब जाना। मैं कल इसी समय आऊंगी। उसके चलते वक्त शुभदा की आंखों में आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। विंदो ने स्नेहपूर्वक उन्हें पोंछ दिया। फिर वह बोली, अगर यह उपाय उपयोगी न सिद्ध हुआ तो दूसरा उपाय बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। आंचल के छोर से खोलकर विंदो ने 5 रुपया शुभदा के हाथ पर रख दिए। उसने कहा, बहू, समझ लो कि हम दोनों सगी बहनें हैं। मुझसे किसी तरह की लज्जा करने की आवश्यकता नहीं। ये रुपए तुम ले लो। लड़के के वास्ते कोई चीज खरीद देना। नीचे आकर अपनी कन्या प्रमीला का हाथ पकड़कर विंदो ने कहा, बहुत देर हो गई, चलो बिटिया घर चले। अंत में विधवा ललना के ऊपर स्नेहपूर्ण करुण दृष्टि डालकर वह घर को चल दी। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।